तो आज हम लोग वर्ब पढ़ने वाले हैं। हम लोग बेसिक आइडिया लेंगे कि जो भी हम अपने ग्रामर में पढ़ते हैं वर्ब कैसा होता है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। देखो वर्ब क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में आपका क्या बताता है, एक्शन बताता है। एक्शन मतलब होता है दोस्तों क्या काम कर रहा है, कोई व्यक्ति क्या काम कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, ये सभी जितने भी होते हैं ये वर्ब होते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो, राम इज़ गोइंग टू दिल्ली, मैंने एक सेंटेंस लिखा, इस वाले पार्ट में ध्यान देना, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखो, मैं इसे जूम कर देता हूँ। तो राम इज़ गोइंग टू दिल्ली, तो राम क्या कर रहा है, यहाँ पे मैंने हिंदी में मेंशन किया, तो राम क्या कर रहा है, जा रहा है, गोइंग जाने का काम कर रहा है, तो यही आपका क्या होता है, वर्ब होता है, ठीक है। वर्ब ये एक्शन दिखा रहा है ना कि इसका एक्शन हुआ, ये दिल्ली गया, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह गया तो एक्शन हुआ। तो वर्ब को हम लोग ऐसे ही पहचानेंगे, अगर वर्ब का पूछे तो इसे बोलेंगे एक्शन डूइंग वर्ड, ठीक है, ये एक्शन डूइंग वर्ड होता है। अब जैसे देखो यहाँ पे मैंने एक दूसरा सेंटेंस लिया, आई सॉ एन ओल्ड मैन, मैंने एक बूढ़ा आदमी को देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे सॉ क्या हुआ, देखना, देखना भी वर्ब है, ठीक है। वर्ब पढ़ेंगे फिर ही हमारा क्या होगा, टेंस क्लियर होगा। तो टेंस को सीखने से पहले हमें वर्ब क्लियर होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे देखो आई, ये प्रोनाउन है, ठीक है, और सब्जेक्ट के रूप में भी काम आता है। जानते हैं आप लोग कि सब्जेक्ट जो होता है उसमें या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। और नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिलेशन क्या है कि नाउन किसी का भी नाम हो सकता है और नाउन के बदले में ही प्रोनाउन आता है। तो ये आप लोगों को मैंने पढ़ाया था। अब देखो यहाँ पे आई के साथ हमेशा एम लगता है, ठीक है, ये बात याद रखना, और आई के साथ हैव लगता है, ठीक है, ये कुछ एक्सेप्शन है। लेकिन यहाँ पे देखना, आई के साथ हैव लगता है लेकिन हैज़ नहीं लगता है, ठीक है, ये याद रखना। अगर आई के साथ कभी भी आपको हैज़ दिखे तो वो सेंटेंस गलत होगा, लेकिन आई के साथ ही सिर्फ एम लगता है, एम किसी और के साथ नहीं लगता, आई के ही साथ लगता है। अब देखो सिंगुलर का मतलब क्या होता है आप लोग समझते हैं। तो सिंगुलर का मतलब होता है जब एक आदमी के बारे में या एक किसी वन थिंग के बारे में बात किया जाए, वन पर्सन के बारे में बात किया जाए, वन प्लेस के बारे में बात किया जाए, तो हम लोग उसे सिंगुलर बोलते हैं। अगर एक से ज़्यादा, एक से प्लस, यानी कि एक से ज़्यादा, यानी कि एक से लेकर इन्फिनिटी तक, अगर एक से ज़्यादा व्यक्ति का बात किया जाए या किसी चीज़ का बात किया जाए, कोई जगह का बात किया जाए, तो हम लोग उसे प्लूरल बोलते हैं। ये एक बेसिक फंडा है जो आप लोगों जानते ही होंगे। तो सिंगुलर वर्ब कुछ इस प्रकार से है, देखो यहाँ पे जैसे सिंगुलर वर्ब आपके हैं इज़ है, एम है, वाज है, हैज़ है, डस है, कम्स है। तो ये आपके कुछ सिंगुलर वर्ब होते हैं। और यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान रखो, ये कम्स कम्स को मैं समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये क्यों सिंगुलर वर्ब है। जबकि जनरली क्या होता है कि आपको जिसमें भी एस लगा होता है ना, आप उसे समझते हो एक से ज़्यादा, लेकिन वर्ब के केस में उल्टा होता है। तो ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। तो प्लूरल में बताया मैं, एक से अगर प्लस कोई चीज़ ज़्यादा रहे तो उसे हम लोग प्लूरल वर्ब बोलेंगे या प्लूरल सब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे क्या है, आर है, वेयर, हैव है, डू है, कम है। अब देखो ये जो हेड वाला वर्ब है ये ना तो सिंगुलर होता है ना ही प्लूरल होता है, दोनों केस में लग सकता है, सिंगुलर के भी केस में लग सकता है, प्लूरल के भी केस में लग सकता है। अब याद यहाँ पे रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है। और यहाँ पे सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब मैंने बता दिया है। अब एक चीज़ यहाँ पे देखना, मैं जो अभी बात कर रहा था, देखो वर्ब जो है ना कम, जनरली आपका जो भी वर्ब होता है, जैसे गो हुआ, कम हुआ, स्लीप हुआ, ये सभी वर्ब जो होते हैं ना, ये सभी प्लूरल नेचर के होते हैं। इसे क्या करते हैं हम लोग, सिंगुलर बनाते हैं। तो सिंगुलर बनाने के लिए आप वर्ब में क्या जोड़ दीजिएगा, एस जोड़ दीजिएगा। उल्टा होता है अगर नाउन है कोई, देखो अब यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो जैसे मान के चलो बॉय, बॉय एक तो नाउन है, बॉय मतलब एक लड़का हुआ, लेकिन बहुत सारा अगर लड़के को बात करेंगे तो इसमें क्या लगा दिए, एस, ठीक है। ये क्या था, ये आपका तो सिंगुलर, ये क्या हो गया, प्लूरल। लेकिन देखो कम, कम ये इसमें उल्टा होगा, ये कम क्या है, वर्ब है, ये प्लूरल था, ठीक है, प्लूरल था। लेकिन अब हम अगर इसमें एस जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो देखो ये क्या होता है, नाउन के केस में और वर्ब के केस में दोनों अपोजिट होता है, इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो अगर हम वर्ब में एस जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है सिंगुलर। जो कहते हो अगर वर्ब रहा तो वो प्लूरल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपका कुछ क्वेश्चन है जिसमें से आपको क्या करना है, सुइटेबल वर्ब कौन सा है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। आपको क्या करना है, सब्जेक्ट देखना। जैसे मैं एक बता देता हूँ, राम एंड श्याम है ना, तो राम एंड श्याम ये दो व्यक्ति हो गया, तो ये सिंगुलर तो रहा नहीं, प्लूरल हो गया। ये एक, ये दो, दो आदमी हो गया तो प्लूरल हो गया। तो इसके साथ तो इस तो आएगा नहीं, आर आएगा, तो आर पे हम लोग टिक कर देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर होगा, ठीक है, ये आप सॉल्व करना।
अब आते हैं नेक्स्ट में, ये भी आपका क्वेश्चन आंसर है, ये भी सॉल्व करना। अब इसमें से एक और बता देते हैं। ही देखो, ही तो सिंगुलर हो गया, लेकिन मैंने क्या बताया था, कम, और यहाँ पे कम्स, तो ये क्या होगा, प्लूरल होगा, लेकिन ये सिंगुलर होगा क्योंकि एस लगा है। वर्ब में अगर एस लग जाता है तो वो सिंगुलर बन जाता है, अगर ऐसा ही रहता है तो प्लूरल बनता है। तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए क्या चाहिए हमको, सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो हम क्या होंगे, कम्स लगाएंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब वर्ब को जो है उसका क्लासिफिकेशन किया गया। वर्ब भी 3 टाइप के होते हैं, मैन वर्ब होता है, एक्सुलरी वर्ब होता है, मॉडल एक्सुलरी वर्ब होता है। तो हम लोग क्या देखेंगे अभी, सबसे पहले देखेंगे एक्सुलरी वर्ब। तो एक्सुलरी वर्ब देखो, इसका जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, एक्सुलरी वर्ब क्या होते हैं, इज़, एम, आर। इज़, एम, आर नहीं होता, वाज होता है, वेयर होता है, ठीक है, हैज़ होता है, हैव होता है, हैड होता है, ये सभी इज़, एम, आर, वाज, वेयर। यहाँ पे आर छूट गया, आर भी यहाँ पे आप लोग लिख लेना, पीडीएफ में से जो उतारेंगे वहाँ पे नोट कर लेना। तो ये सब क्या होता है, एक्सुलरी वर्ब। अब देखो मैन वर्ब देखते हैं। मैन वर्ब देखो, मैन वर्ब समझो, मैन वर्ब जैसे होता है उठना, बैठना, खाना, नाचना, गाना, ठीक है, कहीं जाना, ये सभी ना ऐसा टाइप का जितना भी वो सभी वर्ब है। वर्ब में भी कौन सा वर्ब है, मैन वर्ब है। अब देखो मोडाल्स वर्ब, मोडाल वर्ब क्या होता है, ये कुछ स्पेशल वर्ब होता है, ठीक है, मोडाल कुछ स्पेशल वर्ब होता है। इस मोडाल वर्ब का ग्राम जो आपके इंग्लिश बनाने वाले थे, जिसे हम लोग इंग्लिश स्कॉलर भी बोलते हैं, उन्होंने इसका यूज़ किस लिए किया, क्योंकि ताकि बोलने में अच्छा लगे। स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादातर देखेंगे आई कैन डू इट, इट मे बी रन रेन टुडे, ठीक है, वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ये सभी सेंटेंस का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, ठीक है। स्पीकिंग इंग्लिश में इसका ज़्यादा यूज़ होता है, और वैसे भी हम लोग ग्रामर जो पढ़ रहे हैं उसमें भी ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये बोल चाल में काफ़ी अच्छा यूज़ होता है, और मॉडल एक्सुलरी वर्ब सेंटेंस को बेहतर दिखाने के लिए इसका ग्रामेटिशियन ने इसका आपका इन्वेंट किया था। अब जैसे समझते हैं एक्सुलरी वर्ब और मैन वर्ब क्या होता है, कैसे पहचानेंगे सेंटेंस में। देखो जैसे मैंने सेंटेंस लिया, राम इज़ गोइंग टू स्कूल, ठीक है, तो यहाँ पे 2 वर्ब है, एक इज़ है और आपका एक गोइंग है, ठीक है। तो देखो ये मैन वर्ब हुआ, मैंने क्या बोला था, आना, जाना, उठना, बैठना, ये सभी मैन वर्ब होगा, ठीक है। और ये इज़ जो एक्सुलरी वर्ब है, ठीक है, इज़ क्या है आपका, एक्सुलरी वर्ब है, ओके। इसका मतलब होता है सहायक क्रिया, इसको हिंदी में अगर बोले तो सहायक क्रिया होता है, वर्ब को क्रिया बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये एक्सुलरी वर्ब जो आपके होते हैं, इसका सेंटेंस में अगर ना भी हो तो चलेगा, लेकिन मैन वर्ब का होना जरूरी है। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही कम्स, ये तो क्या है आपका मैन वर्ब है। देखो ही कम यानी कि वो आता है, तो ये सेंटेंस तो दे रहा है, ठीक है, सेंटेंस तो दे रहा है, कोई मतलब तो दे रहा है, लेकिन हम बोलेंगे ही इज, ही इज क्या, तो ये एक्सुलरी, ये भी एक्सुलरी वर्ब है, लेकिन इसका मीनिंग नहीं दे रहा है ये, लेकिन ये मीनिंग दे रहा है। तो इसका मतलब है कि एक्सुलरी वर्ब जो है वो आ सकता है, लेकिन मैन वर्ब का आना जरूरी है। मैन वर्ब नहीं रहेगा किसी सेंटेंस में तो वो सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा या एरर होगा उसमें, ठीक है। अब हम आते हैं, देखो इसमें से आपको मैन वर्ब और आपका एक्सुलरी वर्ब, मैन वर्ब जो रहेगा उसको आप लोग सर्कल कर देना, जो एक्सुलरी वर्ब रहेगा उसको आप लोग क्या करना, टिक कर देना। जैसे मैं एक दिखा रहा हूँ, राम एंड श्याम है, ये तो आपको इसे लेना ही देना नहीं, आपको वर्ब को टिक आउट करना है। तो ये क्या है, इस क्या है आपका, इस आपका देखो यहाँ पूरा सेंटेंस पढ़ो, क्या है, राम एंड श्याम इज या आर प्लेइंग फुटबॉल, खेलना, खेलना क्या है, ये भी वर्ब है, और ये इज और आर तो दिया ही वर्ब है, तो खेलना क्या है, मैन वर्ब है। मैन वर्ब के लिए हम लोग क्या करेंगे, सर्कल कर देना इसको, और ये दोनों एक्सुलरी वर्ब था तो टिक कर देना। ऐसे ही टाइप का आप लोग नीचा भी सॉल्व कर लेना। अब मोडाल्स वर्ब क्या होते हैं, देखो कैन, कैन का मतलब होता है सकना के केस में, जैसे मैं कर सकता हूँ, कैपेबिलिटी दर्शाता है कि वो बंदा कुछ कर सकता है। जैसे देखो आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ, लेकिन अपना जो क्षमता दर्शाना होता है तो हम लोग कैन का यूज़ करते हैं। इतना समझ में आया। मे का यूज़ करते हैं पॉसिबिलिटी का केस में, इसका भी सकना के केस में कर सकते हैं। जैसे हम लोग नहीं बोलते मे आई कम इन सर, मे आई कम इन, क्या मैं आ सकता हूँ अंदर, जब आप लोग टॉयलेट वॉयलेट जाते हैं तो सर को बोलते हैं ना कि क्या मैं आ सकता हूँ। तो मे का यूज़ किया जाता है पॉसिबिलिटी, संभावना। जैसे आज पानी, देखो आज हम लोग तो भगवान तो है नहीं, लेकिन पानी बरस भी सकता है, नहीं भी बरस सकता है, हम लोग अनुमान लगा सकते हैं मौसम को देख के। तो हम लोग बोल दिए हैं इस सेंटेंस को, इट मे बी रेन टुडे, आज पानी हो सकता है, वर्षा हो सकती है। अब मेरा एक स्टूडेंट है, अब उसका पढ़ाई लिखाई जैसा उसका हाल है उसको देख के नहीं लगता वो आगे कुछ कर पाएगा, तो मैंने बोला ही मे बी
डॉक्टर और नॉट, वो डॉक्टर बन सकता है कि नहीं बन सकता है। ठीक है, तो मे का यूज़ कर दिया, पॉसिबिलिटी है ना कि बन सकता है या नहीं बन सकता है। अब जैसे यहाँ पे देखो, अभय में कम टुडे फॉर स्टडी, अभय आ सकता है पढ़ने। ठीक है, और सूट का मतलब होता है चाहिए का केस में, सूट का मतलब क्या होता है चाहिए का केस में। जैसे हम लोग का हमेशा वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, वी शुड मेक वी शुड वी शुड मेक नॉइस इन द क्लास, ये तो सेंटेंस गलत है। वी शुड नॉट, नॉइस मतलब क्या होता है, नॉइस मतलब क्या होता है, नॉइस मतलब होता है हल्ला। तो यहाँ पे होगा वी शुड नॉट मेक नॉइस इन द क्लास, यहाँ पे नॉट लगा देना। ठीक है, वी शुड नॉट मेक नॉइस इन द क्लास, वी शुड ऑलवेज स्टडी प्रॉपरली, तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए। वी शुड नॉट मेक नॉइस इन द क्लास, हमें क्लास में हल्ला नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट स्पीक द ट्रूथ, हमें वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमें यानी कि हमेशा सच बोलना चाहिए। तो आपको अच्छा लगा होगा ये। ठीक है, इसको ध्यान से आप लोग एक बार वीडियो को बार बार देखना।